मॉर्निंग पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। रूस का प्लान था जो है सीरिया से जो है राष्ट्रपति को निकालना, और जो है उन्होंने यह चुपचाप प्लान बनाया था। चुपचाप प्राइवेट प्लेन से निकलो, रूस के राष्ट्रपति ने सीरिया के राष्ट्रपति को कहा, और बटन ऑफ विद्रोही से घिरे असद परिवार को पुतिन ने सीरिया से कैसे निकाला, पूरी कहानी जानिए। जिस सीरिया पर पूरी दुनिया की नजर जमी हुई थी, वहां का राष्ट्रपति अपने बीबी बच्चों को लेकर चुपके से भागकर रूस पहुंच गया। हद तो यह है कि अमेरिका तक को इसकी खबर नहीं लगी। कैसे वह भाग के रूस पहुंच गया। बस ध्यान भटकाने के लिए यह खबर उड़ा दी गई कि देश से भागते समय उसका विमान जो है क्रैश हो गया, लेकिन न तो विमान क्रैश का कोई वीडियो फोटो सामने आया, न ही किसी ने पुष्टि की। बाद में असद और उनके परिवार की फोटो सामने आए और फिर पुष्टि हुई कि वे रूस में पहुंच गए हैं। अब इस घटना के इतने बाद खुलासा हुआ कि आखिरकार कैसे इतने चुपचाप जो है असद अपने परिवार के साथ सीरिया से रूस पहुंच गए। रूस में सुरक्षित है असद। सीरिया के अध्यक्ष राष्ट्रपति बशर अल असद जो है को लेकर रूसी उप विदेश मंत्री शोरगोई रयाबकोव ने एक इंटरव्यू में कहा कि बशर अल असद को बहुत सुरक्षित तरीके से रूस पहुंचा दिया गया है। वे रूस में ही है और सुरक्षित है। हालांकि यह खुलासा नहीं किया गया उनके साथ कौन कौन सदस्य है। पुतिन की चाल थी। पुतिन ने असद को सीरिया से बाहर भेजने के लिए रूस में एक ट्रिक लगाई। उसने असद को प्राइवेट प्लेन से बाहर निकलने के लिए कहा। इस विमान को दमिश्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर तैनात रखा गया था। जैसे ही दमिश्क में विद्रोही घुसे, वैसे ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इसके बाद पहले तो असद और उनके परिवार को जरूरी सामान के साथ बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच दमिश्क एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया। इस दौरान दमिश्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उनकी सुरक्षा में दर्जनों गाड़ियां मौजूद थी। सीरियाई सेना भी थी। इसके बाद असद और फैमिली को हवाई जहाज पर चढ़ाया गया और वह मिनटों में रूस के लिए टेक ऑफ कर गया। विमान क्रैश की अफवाह फैलाई गई। इसके बाद एक अफवाह उड़ाई गई कि असद को ले जा रहा विमान क्रैश हो गया। हालांकि यह सब विद्रोहियों का ध्यान भटकाने की साजिश थी। इसके बाद मॉस्को ने ट्रांसपोंडर ट्रिक का उपयोग करके सीरियाई तट पर जो है अपने हवाई अड्डे के माध्यम से असद को भगाने की व्यवस्था की। डेली मेल के रिपोर्ट के अनुसार जो है असद को कहा गया वो विमान के टेक ऑफ होने के कुछ देर बाद उनका ट्रांसपोंडर बंद कर दे। उसके बाद असद के मॉस्को जाने से पहले विमान सीरिया तट पर रूस के खिमीनीम हवाई अड्डे तक जो है यहां तक जो है खिमाई हवाई अड्डे तक उनके लिए उसने एक बार यू टर्न लिया। फिर खमीनीम एयरबेस पर पहले से तैनात किए गए रूसी सेना के विमान से असद और उनके परिजनों को मॉस्को भेज दिया गया। रूसी एजेंट्स ने मान लिया था असद। क्रेमलिन के सूत्रों ने कहा कि जैसे ही यह स्पष्ट हो गया वह विद्रोहियों से हार जाएंगे, तब रूसी सरकार के लिए काम करने वाले एजेंट ने असद को तुरंत देश छोड़ने के लिए मना लिया। उसके
साथ ही पहले से तय किए गए ऑपरेशन के तहत उसे देश से निकाल लिया गया। बता दें कि यह पूरी इनसाइड स्टोरी तब सामने आई जब फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाई ट्रेगाडार जो है 24 से रविवार सुबह तड़के सीरिया की राजधानी दमिश्क से निकलते समय एक विमान को दिखाने की बात कही। साथ ही यह माना गया कि इसी विमान में असद को ले जाया जा रहा था। यह जो है एक तरह से जो है अपनी खुफिया जो है जानकारी और अपनी सूचना तंत्र रूस और अपनी जो है अपनी जो है क्षमता के बल पर जो है असद को निकालने में समर्थ हुआ, अपने टेक्नोलॉजी के बल पर रूस और जो है अपनी खुफिया तंत्र के बल पर। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा? असद जो है उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसका अफवाह फैलाया गया और जो है असद और उसका परिवार रूस में अभी भी सुरक्षित है। ओके बाय।